आपको ये जान के हैरानी होगी कि जहां लॉकडाउन के बाद ये एडटेक स्टार्टअप करोड़ों का प्रॉफिट जनरेट कर रहे थे, आज ये वैसे ही करोड़ों में पैसे गवा रहे हैं। आप और मैं ये तो जानते हैं कि 2020 की लॉकडाउन की वजह से ये कंपनीज रातों रात पैसे छापने लग रही थी, लेकिन क्या आपको पता है कि ये कंपनीज आज बंद होने के कगार पर क्यों है? अगर आप 10 में से 5 स्टूडेंट्स से बायजूस, वेदांतु और अनअकैडमी के बारे में पूछोगे तो वे यही कहेंगे कि ये सब फ्रॉड है। और वहीं फिजिक्स वाला आज अकेली इंडियन एडटेक स्टार्टअप है जो कि प्रॉफिटेबल है। इंडियन एडटेक स्टार्टअप्स के साथ ऐसा क्या हो रहा है कि आज वेदांतु भी अपने ऑफलाइन कोचिंग सेंटर्स बंद कर रही है, और क्या एडटेक स्टार्टअप्स और सर्वाइव नहीं कर पाएंगे? आज की इस वीडियो में हम इसी के बारे में डीपली जानेंगे, जो कि आपको हेल्प करेगा इन कंपनीज के बिजनेस मॉडल और इनके स्ट्रेटेजीज को समझने में, जिससे आप कभी भी इनके स्कैम में नहीं फंसोगे। Between 2004 to 2008 is the time period when Indian EdTech industry journey started। उस समय खान अकेडमी ही केवल अकेली प्लेयर थी मार्केट में, लेकिन 2011 से 15 के बीच बायजूस, वेदांतु और अनअकैडमी के मार्केट में आने के बाद ये इंडस्ट्री और भी ज्यादा कॉम्पिटिटिव हो गया, क्योंकि यही वो समय था जब इस इंडस्ट्री में बहुत ही ज्यादा फंडिंग आ रही थी और नए प्लेयर्स मार्केट में एंटर कर रहे थे और खूब ज्यादा पैसा लुटाया जा रहा था मार्केटिंग और कंपनी के एक्सपेंशन में। एडटेक स्टार्टअप पैसा कमाते कैसे हैं, ये जानने से पहले हमें ये जानना होगा कि ये पैसा लगाते कहाँ है। इसको हम 3 टाइप में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट, मार्केटिंग एंड स्पॉन्सरशिप। आईपीएल एक ऐसा खेल है जिसमें लगभग हर एडटेक स्टार्टअप अपना पैसा जरूर लगाता है, जिसमें लगभग 40 करोड़ तो वहीं मार्केटिंग में 460 करोड़ खर्च कर देते हैं। सेकंड, फैकल्टी के साथ मिलकर प्रोडक्ट या कोर्स बनाने का खर्चा। थर्ड, एम्प्लॉइज के सैलरी और इंफ्रास्ट्रक्चर का खर्चा। कुल मिलाकर एक एडटेक कंपनी अभी 700 से 2500 करोड़ पैसे बर्न कर रही है, और बायजूस तो इसमें भी आगे है। फाइनेंशियल ईयर 2022 में बायजूस ने 4588 करोड़ बर्न किए हैं। इतना सब होने के बावजूद भी एडटेक एक प्रॉफिटेबल बिजनेस मॉडल है। कैसे, चलिए जानते हैं। बायजूस के 12वीं क्लास के 1 ईयर के कोर्स का फी है 85,000 रुपए। इसको अगर एक टीचर के साथ समझा जाए तो एक टीचर कम से कम अभी 5 बैचेस तो मैनेज कर रही है, और एक बैच के अंदर मिनिमम भी लिया जाए तो 2022 के अकॉर्डिंग 60 स्टूडेंट्स पढ़ते हैं। सो 85,000 इंटू 60 इज इक्वल टू 51 लाख, एंड 51 लाख इंटू 5 इज इक्वल टू 2 करोड़ 55 लाख। ये वो अमाउंट है जो एक टीचर बायजूस को भी कमा के दे रहा है। अब बायजूस के खर्चे को समझे तो बायजूस के एक टीचर की एवरेज सैलरी है 62,000 रुपए पर मंथ। अगर मोटा मोटी भी लेके चले तो 2 लाख मंथली एक्सपेंसेस होंगे, और दूसरे एम्प्लॉयज के खर्चे को देखे जैसे टेक एम्प्लॉयज के एक्सपेंसेस तो 5 लाख पर मंथ, और ये सब जोड़ जाड़ के हुआ 7 लाख पर मंथ, जो कि साल का बनता है 84 लाख। तो अब टोटल इनकम से टोटल खर्चे को निकाल लेते हैं, बच जाएगा प्रॉफिट। यानी 2 करोड़ 55 लाख में 84 लाख माइनस करने पर अभी भी एक टीचर 1 करोड़ 71 लाख प्रॉफिट पर ये जनरेट कर रही है बायजूस के लिए। यही रीजन है कि जहां वेदांतु और अनअकैडमी को इंडिया से बाहर कोई जानता तक नहीं, वहीं बायजूस के ऊपर दुनिया के हर एक कोने से फ्रॉड और स्कैम का केस दर्ज है। खैर, ये वीडियो पर्टिकुलरली बायजूस के ऊपर नहीं है, तो इसमें हम डीप में नहीं जाएंगे। वैसे अगर आपको बायजूस के फ्रॉड और अनएथिकल प्रैक्टिसेस के ऊपर वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हो। अब बात करते हैं वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन के बारे में, जिसकी वजह से ये एडटेक स्टार्टअप्स अब केवल नीचे ही जाते जा रहे हैं। तो देखो, साल था 2020, पूरी दुनिया में लॉकडाउन लग चुकी थी, और इस समय तक मार्केट में काफी एडटेक प्लेयर्स थे, सबके पास करोड़ों में फंडिंग थी, मार्केट काफी कॉम्पिटिटिव था। इस समय तक इन कंपनीज को जितने पैसे मिलने थे मिल चुके थे। अब इन एडटेक स्टार्टअप्स के ऊपर इन्वेस्टर्स से दबाव बनाया जा रहा था पैसे बनाने के लिए। तो इन स्टार्टअप्स ने 2020 से 21 में तो ठीक ठाक पैसा बनाया, लेकिन जब ज्यादातर स्कूल और कॉलेजेस खुलने लगे तो वे स्टूडेंट्स जिनके पास कोई रास्ता ना होने की वजह से वे इन एडटेक प्लेटफॉर्म्स पर पढ़ते थे, अब वे ऑफलाइन तरीके से स्कूल, कॉलेजेस और कोचिंग सेंटर में जाने लगे, जहां उन्हें पर्सनल अटेंशन भी मिलता है और डिसिप्लिन भी बनी रहती है, क्योंकि घर बैठे एक लैपटॉप के सामने ना आपको पर्सनली केयर किया जाता है, और डिसिप्लिन की तो बात ही छोड़ दो। सो अब हुआ ये कि जब 2020 में अचानक ऑनलाइन एजुकेशन की डिमांड बढ़ी थी, इन कंपनीज के पास तो उस समय काफी पैसा था, तो उन्होंने हफ्ते भर में सैकड़ों टीचर्स को हायर कर लिया, और जब वे स्टूडेंट समय के साथ कम होने लगे तो इन कंपनीज ने अपने लॉस को रिड्यूस करने के लिए उन टीचर्स को धीरे धीरे हटाने लगे और उनकी सैलरी को भी कम कर दिया, और 4-5 बैचेस को मिला के पढ़ाने लगे। फिर भी इन कंपनीज को अच्छे खासे लॉसेस का सामना करना पड़ रहा था, तो इन एडटेक स्टार्टअप्स ने अब एग्रेसिव सेलिंग करना चालू कर दिया, जिसके कारण हुआ ये कि वे पेरेंट्स जो इस महंगे कोर्सेज को अफोर्ड नहीं कर पाते थे, उन्हें भी ये कोर्सेज बेचे गए। एडटेक में एग्रेसिव सेलिंग का मतलब ही यही होता है कि जो सामने आ रहा है उसे अपना कोर्स चिपका दो, हमें उससे फर्क नहीं पड़ता कि वो इस कोर्स को अफोर्ड कर भी पाता है या नहीं। फोर्स सेलिंग से इनका रेवेन्यू तो बढ़ा नहीं, बल्कि इनको कोर्सेज की डिमांड और वैल्यू और भी ज्यादा कम हो गई। इनके एक्स टीचर्स ने पहले भी इन पे यह आरोप लगाया है कि ये उन्हें अच्छे से ट्रीट नहीं करते, और लॉकडाउन के बाद तो इनके सैलरी को भी कम कर दिया गया है। काफी टीचर्स भी इनके प्लेटफॉर्म को छोड़कर चले गए, और जब स्टूडेंट्स के पुराने फेवरेट टीचर्स उन्हें प्लेटफॉर्म पर नहीं दिखते तो उनका सेटिस्फेक्शन रेट भी घटता चला गया, और जिस बिजनेस से उनके यूजर्स ही खुश नहीं होंगे तो उनका बिजनेस डूबेगा ही। अगर आप यूट्यूब पर जाकर सर्च करोगे एडटेक बिजनेसेस तो ज्यादातर यूट्यूबर्स आपको यही बताएंगे कि कैसे बायजूस ने लोगों को बेवकूफ बनाया, लेकिन रियलिटी
नेगेटिव तो ये है कि सभी एडटेक कंपनीज जो किंडरगार्टन से 12th क्लास तक के कोर्सेज सेल करते हैं सभी ने लोगों को बेवकूफ बनाया एक्सेप्ट फिजिक्स वाला, क्योंकि जहां बायजूस, वेदांतु और अनअकैडमी को स्टूडेंट्स मात्र एक कंपनी के फॉर्म में देखते हैं, वही फिजिक्स वाला से स्टूडेंट्स पर्सनली कनेक्टेड है और उन्हें ना कि एक कंपनी बल्कि एक इमोशन की तरह देखते हैं और उनके कोर्सेज के प्राइस भी काफी अफोर्डेबल होते हैं। और ये भी एक रीजन है कि जहाँ सारे एडटेक प्लेयर्स लॉस सफर कर रहे हैं वही फिजिक्स वाला अच्छे खासे प्रॉफिट जनरेट कर पा रहे हैं। इन कंपनीज का आगे क्या होगा वो तो फ्यूचर ही बताएगा, लेकिन आपको इस वीडियो से कोई भी वैल्यू मिली तो प्लीज सब्सक्राइब एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर विथ योर फ्रेंड्स।